कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में नवीन पाहवा जी आपका स्वागत है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपका पुनः स्वागत है सर। नवीन जी, एक सवाल है। हाँ जी। पूरे देश में जो है प्रयागराज में महाकुंभ का बहुत बड़ा आयोजन प्रारंभ हो चुका है। तो उस महाकुंभ के आयोजन को लेकर देशवासियों से क्या अपील करेंगे? सर, कहना यह है कि महाकुंभ ये वाला महाकुंभ हमारा 144 साल के बाद आया है। जी, तो इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है। तो हर हिंदू परिवारी को, सनातनी को इसमें ज़रूर से ज़रूर जाके इसके दर्शन करना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए, स्नान करना चाहिए। इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये एक्चुअली में जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और दानवों के बीच में, तो उसमें समुद्र मंथन के टाइम पर एक कुंभ अमृत निकला, विष भी निकला था, अमृत भी निकला था, अमृत कलश निकला था, जिसको कुंभ बोलते हैं। अब इसके जब ये निकला तो देवता के पीछे दानव जो है उसको झपटने लगे, उसको छीनने के लिए। तो दानव पीछे पीछे, देवता लोग आगे आगे। तो इस हड़बड़ाहट में कुछ बूंदे कुंभ की या अमृत कलश की पृथ्वी पर गिरी, जिसमें नासिक में कुछ गया है, उज्जैन में गया है, हरिद्वार में गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है प्रयागराज में गया है। तो इसलिए इसमें प्रयागराज की महत्वता बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि ये कुंभ 144 वर्षों के बाद आया है, हो सकता है कि हमारी पिछली पीढ़ी ने और हमारी करंट पीढ़ी भी इसमें ना कर पाए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो हमें हमारे समय में ये वाला कुंभ आया है, क्योंकि अगली जनरेशन को भी 144 साल वाला कुंभ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए हम सब हिंदू भाइयों से यही निवेदन है कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में जाएं और इसका लाभ उठाएं। सर, जो सनातन परंपरा है, सनातन धर्म है, आप देखें मतलब कई शताब्दियों पुराना उसका इतिहास है। हाँ, सबसे पुराना इतिहास। लेकिन मैं देख रहा हूँ सर, अभी तक अपने जीवन काल में इतनी भव्यता, इतनी विशालता महाकुंभ में जितना देखा जा रहा उतना कभी नहीं हुआ। तो इसका श्रेय योगी जी को जाता है पूरा? बिल्कुल, पूरा योगी जी को जाता है। और आज की तारीख में इतनी अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे कुंभ में। मैं अभी गया नहीं, लेकिन जैसे देखने में आ रहा है, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि एक जो कहावत थी कि आदमी कुंभ में जाके खो जाता है, तो वो वाला कहानी खत्म हो गई है। अब यह है कि आदमी कहीं भी जाए, सारे ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, बहुत अच्छी व्यवस्था करी हुई है, रहने की, खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ बहुत अच्छा है। इसलिए एक बार आप जाएं, योगी जी ने जो मेहनत करी है उसका भी आनंद ले जाके। सर, एक सवाल, आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट? हाँ जी, हाँ जी। हमारे मोदी जी कहते हैं कि भाई निश्चित तौर पर जो है हमारा भारत देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। तो क्या लगता है, इस बात में कितनी सच्चाई लगती है आपको? नहीं, ठीक है जी, जिस हिसाब से हमारा देश चल रहा है, बिल्कुल बहुत जल्दी ही ये वाला जो उनका लक्ष्य है पूरा हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से काम हो रहा है, बहुत अच्छा तरीके से काम हो रहा है, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इस लक्ष्य को पार करते हुए देखें। नवीन जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसके ऊपर आंख बंद करके सारे संस्थान और सारी जो सरकारी मशीनरी है उस पर विश्वास करती है। बड़ा वैल्यू होता है आप लोग के ऑडिट का या आप लोग का रिपोर्ट का। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारा जो देश है, जैसे कि एक आम लोग जीडीपी नहीं समझते या आम लोग ग्रोथ नहीं समझते, इस वक्त किस दिशा में मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस को लेके जाना चाहिए? एक आपकी क्या एडवाइस है? देखो, हमारे हिसाब से इस टाइम बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। पहले हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग कम थी, ट्रेडिंग ज़्यादा थी। तो अब जो है ये स्टार्टअप के आने से बहुत फ़र्क पड़ गया है। एक स्टार्टअप हमारा जो मोदी जी ने स्टार्ट किया है, तो इससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बढ़ावा मिलेगा। और काफ़ी हद तक हमारे अगर प्रोडक्शन होगा तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा रहेगा। ट्रेडिंग होगी तो जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ही अच्छा है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत सही दिशा में सारे कार्य हो रहे हैं, और उम्मीद करेंगे कि जो उनका लक्ष्य है अति शीघ्र पूरा हो। सर, पूर्व में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जब बजट पास किया था, बस 2 मिनट आपका कोई नहीं, आपसे 2 मिनट वित्त मंत्री ने पास किया था, उसमें जो आम जनता होती है वो टैक्सेशन स्लैब को उसको ज़्यादा मतलब होता है आम जनता को। लेकिन आज के डेट में भी कहाँ खामी है कि देश के ज़्यादातर लोग जो है टैक्स नहीं भरते? क्या वजह है? थोड़ा सा टैक्स रेट थोड़ा सा हायर साइड में है। अगर इसको थोड़ा सा कम करा जाए तो लोगों में पे करने की, टैक्स पे करेंगे।
क्योंकि आज की तारीख में अगर मैक्सिमम टैक्स देखें 30 से 35% तक टैक्स चला जाता है। चला जाता है, हाँ। तो 30-35% हर आदमी के लिए देना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। जो सेलिब्रिटी है बस उनको दिक्कत नहीं। देखो, जो हायर क्लास है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जी जी मेनली मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए टैक्स रेट को थोड़ा सा नीचे लाया जाए। अगर आप टैक्स रेट को नीचे लाएंगे, आपके टैक्स पेयर भी बढ़ेंगे और आपका ब्लैक मनी भी खत्म होगा। अच्छा, जो इनकम टैक्स के कितने परसेंटेज होंगे लोग इस वक्त करदाता? अराउंड 6-7% का रेट आता है, रेशो आता है जो। हाँ, 4 से 5%। हाँ, इतने का रेशो आता है क्या? बढ़ना चाहिए, ये रेशो हर बढ़ना किसी को चाहिए, इनकम टैक्स देना चाहिए। ये बढ़ना चाहिए रेट। एक प्रथा ऐसी चले कि हर कोई देना taxpayer चाहिए, बने। देना चाहिए बिल्कुल। लास्ट सवाल, अंतिम सवाल सर, जीएसटी को अरुण जेटली जी ले आए, मेरे ख्याल से 17 में ले आए थे, 2017 जुलाई 2017 और कुछ दिनों बाद 10 वर्ष पूरा हो जाएगा। हाँ जी, इस वक्त जीएसटी से सरकार को बहुत सारा आय हो रहा है, बिल्कुल आपको पता ही है। बिल्कुल। लाख करोड़ के ऊपर ही पहुंच गया। हाँ जी, 2 लाख के आसपास पहुंचने वाला है। 2 लाख भी बीच बीच में टच कर चुका है। जी जी जी। तो ये जो जीएसटी है, इसमें कुछ बड़े बदलाव की आवश्यकता है? वैसे सब ठीक चल रहा है। अब जो जो थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उसका सरकार जो है वक्त टू वक्त सही करती रहती है। तो अब उम्मीद करेंगे कि इस बजट में और कुछ अच्छा सुनने को मिले। ट्रिब्यूनल नहीं बना सर, बहुत जरूरी है ट्रिब्यूनल का, NCR जबकि ट्रिब्यूनल इतना मुश्किल नहीं है बनाना। मुझे समझ नहीं आया कि ट्रिब्यूनल पे अभी तक क्यों नहीं बन पाया। नहीं बन पाया। क्योंकि सारा सेटअप बना हुआ है। सेल टैक्स में भी ट्रिब्यूनल था, एक्साइज में भी ट्रिब्यूनल था, हमारे जीएसटी में ट्रिब्यूनल क्यों नहीं आया, ये अभी थोड़ा सा समझ से। लेकिन बनना चाहिए ना? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। क्योंकि जो अपीलेट अथॉरिटी से जो हमारे डिसीजन हमारे एसएससीज के अगेंस्ट होते हैं, तो उसके बाद सीधा हाई कोर्ट आता है, और हाई कोर्ट थोड़ा सा हर एक के अफोर्डेबल नहीं होता। तो ट्रिब्यूनल होना जरूरी है बीच में। और जीएसटी वैसे देश हित में काफी अच्छा है ना? हाँ, ठीक चल रहा है जीएसटी। और बाकी जो थोड़ी थोड़ी कमियां, देखो कमियां तो सब चीज़ में रहती है। लेकिन धीरे पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, 26 जनवरी आ रहा है, देशवासियों को शुभकामना संदेश क्या देंगे लोकतंत्र के लिए? बस सब बढ़िया, सब अपना देश हित में काम करे जाओ, सब बढ़िया, अधिक से अधिक टैक्स भरो और देश को आगे बढ़ाओ। और देश को आगे बढ़ाओ, और जो जो सपना है उसको पूरा कराओ। नवीन पापा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर आपसे बात करेंगे।